होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। ओहो, एक बार चल के देखने में क्या बुराई है। अगर कीमत नहीं जमी तो नहीं लेंगे, राकेश अपनी पत्नी रूपा से कह रहा था। राकेश पिछले दिनों ही इस गांव में ट्रांसफर होकर आया था, बैंक की नौकरी, ऊपर से ग्रामीण क्षेत्र। पत्नी को सेटल होने में काफी मुश्किलें हो रही थी। अपने शहर से इतना दूर आना पड़ा था कि अपने साथ सामान भी नहीं ला पाए थे, इसलिए फोल्डिंग खाट में ही गुजारा करना पड़ रहा था। हालांकि ऑफिस की तरफ से घर तो अच्छा मिल गया था, मगर साजो सामान। तभी अचानक किसी ने बताया कि गांव के जमींदार के पुराने घर में कुछ सामान असबाब बिक रहा है। सुनकर तो राकेश खुशी हो गया था। पूरी तरह से एंटीक सामान। ये एंटीक शॉप वाले तो बस गिने चुने सामानों को लेकर जाते हैं, बाकी तो इसी तरह से बिक जाते हैं। बस अपनी पत्नी को लेकर वो वहीं सामान खरीदने के लिए निकल जा रहा था। अच्छा सुनो, वहां पर अपना ज्यादा मुंह मत चलाना, जितने कम से कम हो सके उतना रेट करना है। दोनों जब घर में पहुंचे तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने बताया कि मकान मालिक तो काफी समय पहले ही घर छोड़कर चले गए हैं। वो केयर टेकर है और मालिक के आदेश से ही सामान बेच रहा है। सामानों के दाम भी काफी कम थे। राकेश को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे और इतने पुराने सामान के इतने कम दाम लगेंगे। वहां से उन्होंने एक पलंग, एक स्टडी टेबल और एक सुंदर सा आईना खरीदा। आईना रूपा की पसंद था। बहुत सुंदर कारीगरी वाला आईना था ये। देखने से किसी राजा महाराजा की फीलिंग दिखाता था। घर लाकर रूपा ने तुरंत ही उसकी कुछ फोटोज खींची और फेसबुक पर शेयर करने लगी। दोनों पति पत्नी इस परचेसिंग से काफी खुश थे। अब कम से कम फोल्डिंग खाट में सोकर तो रातें नहीं बितानी पड़ेगी। मगर राकेश को क्या पता था कि आगे आने वाला समय उसकी जिंदगी का सबसे दुखदाई समय होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। और एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लेके आपके पास। बस इतना निवेदन है कि भाई इसी तरह से लाइक की बरसात करते रहें। और देखिए 8 तारीख आने वाली है। अगर आप सभी की दुआ रही तो हो सकता है वापस पुराने चैनल पर ही चले जाएंगे, नहीं तो ये चैनल भी ग्रो अच्छा ही कर रहा है। बस इसी तरह से सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने में मदद करते रहिए इस पर भी। तो ऐसे ही इंस्पिरेशन देते रहिएगा ताकि हम और आप साथ में आगे बढ़ें। और हाँ, चैनल पर अभी बहुत कुछ नया होने वाला है। जैसे जो स्कैरी गेम्स आपने सुनी, ऐसे ही अभी बहुत सारी चीजें, इवन डार्क वेव से रिलेटेड कुछ बहुत ही हॉरिबल खतरनाक वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो चैनल पर बिल्कुल जुड़े रहिएगा। मनोरंजन की 100% गारंटी है। आगे स्टोरी जारी करते हैं। उस दिन राकेश ऑफिस से लौटा तो चौंक सा पड़ा था। ये किसे देख रहा है वो? ये उसकी रूपा ही है। वो मॉडर्न लड़की जो घर पर भी शॉर्ट्स और शर्ट में रहना पसंद करती है, आज अलग ही रूप में थी। बड़े पाड़ की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, ढेर सारा सिंदूर। ये किसे देख रहा है वो?
रूपा के इस रूप को देखकर वो मुक्त सा हो गया था। क्या हुआ? ऐसे अजीब से क्या देख रहे हो? अब तुम्हें कभी इस तरह से नहीं देखा ना, इसीलिए। हाँ, तुम भी ना। अरे, एक पतिव्रता स्त्री ऐसे नहीं रहेगी तो कैसे रहेगी? और वैसे भी गांव का माहौल है भाई। राकेश को भी लगा शायद गांव की महिलाओं से मेलजोल होने की वजह से रूपा में परिवर्तन आ गया है, मगर धीरे धीरे ये रूपा का पागलपन बनने लगा। एक दिन वो अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में जा रहा था। रूपा जब तैयार होकर आई तो उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। रूपा, ये क्या, तुम इस तरह से जाओगी? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मैं तो ऐसे ही रहती हूं। अरे वो बात नहीं है, मगर ऐसा देखकर लोग क्या कहेंगे? मैं लोगों की परवाह नहीं करती। चलो। दोनों पार्टी में चले गए। पार्टी असल में राकेश के एक करीबी फ्रेंड रमेश ने दी थी, मगर पार्टी में रूपा ही बातचीत का कारण बनी हुई थी। सब आश्चर्यचकित थे कि आखिर रूपा जैसी मॉडर्न लड़की ऐसे ग्रामीण कपड़े पहनकर कैसे रहने लगी है। बालकनी में राकेश और रमेश खड़े थे। रमेश बोल पड़ा, राकेश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, रूपा को मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा यार। मैं भी परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़की बदल सी गई है। आजकल तो ऐसे ही रहती है, घर में पूजा पाठ, और एक तरह से ठीक भी है क्योंकि वहां पर शहर का माहौल नहीं मिलता है। मुझे लगता है ग्रामीण माहौल में ठीक से अपने आप को ढाल नहीं पा रही बेचारी, इसीलिए। बट अगर ऐसा ज्यादा हो तो किसी साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेना ज्यादा सही रहेगा। तो कह तो सही रहा है। मैं देखता हूं, अगर परिस्थितियां खराब हुई तो। मगर धीरे धीरे परिस्थितियां सच में खराब होने लगी। रूपा अब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। उसका बहुत सा समय आईने के सामने ही बीतता था। आईने में खुद को इस तरह से निहारती रहती थी जैसे कभी उसने खुद को देखा ना हो। परिस्थितियां तो तब और विकट होने लगी जब रातों को उठकर वो आईने के सामने जाकर खड़ी रहती थी। हालांकि राकेश को पहले ये बात पता नहीं थी। एक दिन रात में जब नींद टूटी और उसने रूपा को बिस्तर पर नहीं पाया तो उठकर देखा, अंधेरे में भी रूपा आईने के सामने खड़े होकर ऐसे बाल खो रही थी जैसे वो खुद को उसमें देख पा रही है। रूपा, क्या हुआ? शौक उठी थी रूपा। अरे, मैं यहां कैसे आ गई? सुनकर आश्चर्य में पड़ गया था रमेश। मगर धीरे धीरे परिस्थितियां और खतरनाक होने लगी। रूपा अक्सर अपने आप में खोई रहने लगी। आईने के सामने खड़े होकर घंटों बाल संवारती। एक दिन तो घर की काम वाली बाई के साथ उसकी लड़ाई हो गई। बाई उसके आते ही बोलकर चली गई कि अब वो इस घर में काम नहीं कर सकती। मेम साहब मानसिक रूप से विकृत हो चुकी है और उनके साथ यहां रह पाना संभव नहीं है। जब राकेश घर के अंदर आया तो रूपा कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई थी। वो पूछ पड़ा, क्या हुआ बाई के साथ? और क्या होगा? कमीनी मुझसे कहती है मैं मानसिक रूप से पागल हूं, खुद को काम ढंग से करना आता नहीं है, खुद पागल है। बाद में नौकरानी से बात करने पर पता चला कि वो बस आईने को पोंछ रही थी, मगर इस बात पर रूपा जैसे भड़क उठी। आईना कोई और छुए, यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये बात राकेश के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसने रमेश से संपर्क किया। देख राकेश, मुझे परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं लगती हैं।
मुझे लगता है हमें एक बार उस बूढ़े से बात करनी चाहिए। आखिर उस आईने के घर में आने के बाद से ही तो। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगले दिन वो दोनों उस हवेली में फिर से जा पहुंचे। जब बूढ़े से बात पूछी गई तो वो बोला, बाबू मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। वो आईना तो सालों से इस घर में है, मगर कभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर जब थोड़ा जोर जबरदस्ती किया गया तब उसने बताया कि शहर में इस घर के मालिक रहते हैं, एक बार जाकर उनसे संपर्क किया जाए। दोनों उसका एड्रेस लेकर उनके घर की तरफ निकल पड़े। उस व्यक्ति से मिलकर पहले उन्होंने इधर उधर की बातें की और अंत में उस आईने के विषय पर उतर आए। आईने के बारे में सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले तो वो भी टालमटोल करता रहा, पर अंत में बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को तो सालों बीत चुके हैं। तो क्या आज भी वो कौन? क्या है इस आईने का राज? आप सच सच बताइए। बूढ़ा बोल पड़ा, असल में ये आईना पिछले 100 सालों से अभिशप्त है। हमारे घर में मेरे परदादा के समय से ये आईना रखा हुआ है। परदादा के छोटे भाई की पत्नी रूपलता को यह आईना अत्यंत प्रिय था। वो अपना अधिकतर समय इसी आईने के सामने सजने संवरने में बिताती थी। कहते हैं रूप में सचमुच ही रूपलता ही थी वो। पति भी उसे अत्यंत प्रेम करता था, इस वजह से कभी उसे कोई इस बात के लिए रोकता टोकता नहीं था। मगर बदकिस्मती, एक दिन सांप के काटने से पति की मृत्यु हो गई। रूपलता का जीवन सूना हो गया। आईने में अब उसे अपना रूप देखना घृणित लगता था। साज संवार सब कुछ छीन गए और विधवा का जीवन जीने लगी। पर कहते हैं अपने साज संवार से वो कभी भी अलग नहीं हो पाई थी। इस वजह से अक्सर छुप छुप कर सजती संवरती थी। एक दिन ये बात उजागर हो गई। घर वालों के सामने उसे लांछन और कुंचन से गुजरना पड़ा। एक विधवा का साज श्रृंगार करना उस समय क्या था, आप समझ सकते हैं। लांछनाओं से तंग आकर अंत में उसने आत्महत्या कर ली थी। मगर उसकी आत्मा इस आईने से कभी दूर नहीं जा सकी और इस वजह से उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। परेशान होकर हमारा परिवार उस घर को छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गया। हमें लगा था आज इतने सालों बाद उसकी आत्मा मुक्त हो गई होगी, मगर नहीं। शायद उस आईने का उपयोग करने की वजह से आपकी पत्नी के शरीर में भी उसी की आत्मा आ चुकी है। आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना। रमेश और राकेश उठकर तुरंत ही गांव की तरफ दौड़ पड़े। अभी राकेश घर पहुंचा ही था कि सामने का स्वरूप देखकर वो अत्यंत चौंक उठा। सामने रूपा आज एक अलग ही रूप में उसके सामने उपस्थित थी। वो चीख पड़ा, रूपा, ये क्या लगा रखा है? तुम एक शहर की लड़की और तुम कौन? रूपा? चौंक पड़ा वो। रूपा तो अब मुझ में समा चुकी है। और मैं रूपा का रूप ले चुकी हूं।
आओ मेरे पास आओ, बरसों से प्यासी हूं मैं, मेरी प्यास बुझाओ। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार के रंग में रंग दूंगी। नहीं, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। मेरी रूपा कहाँ है? अब भूल जाओ रूपा को, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। नहीं, मैं अपनी रूपा को वापस पाके रहूंगा। कहा ना, रूपा को धीरे धीरे मैंने निगल लिया है। आईने के सामने उसे बुला बुला कर मैं उसके शरीर में आ चुकी हूं। अब बस तुम और मैं। राकेश को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे अपनी रूपा को वापस पाए। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। ठीक है, अगर मैं अपनी रूपा को नहीं पा सकता तो तुम्हें भी सफल नहीं होने दूंगा। और एक चीख के साथ उसने पास पड़ा फूलदान फेंक मारा आईने की तरफ। चीख पड़ी थी रूपा, नहीं, और अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश रही और जब जागी तो पहले की रूपा वापस आ चुकी। कुछ दिनों में वो ठीक होकर घर भी आ गए, मगर अब फिर से उसी वेस्टर्न साज सिंगार में रहने लगी थी। और जब कभी राकेश उसे उस समय खींची गई फोटोज दिखाता था तो वो सहम उठती थी।